मानो, अदनान का है? जी, वो जब घर से निकले थे तो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में तो वो हमेशा ही रहता है। तुमने उसका कमरा साफ कर दिया? जी बीबी जी। नहीं, तुम जाओ खाना देखो, मैं सुनती हूँ। हेलो, मेरा बेटा किधर है? तुम जितने नंबर भी तब्दील कर कर पूछो, हर बार मेरा जवाब यही होगा कि वो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। ये तो वक्त ही बताएगा कि गैंग किसके कोर्ट में जाता है। अगर तुम्हें वक्त पर इतना ही भरोसा है तो फिर इंतजार करो, बेचैनी कैसी? इंतजार ही तो कर रहा हूं। लो चाय पी लो। अम्मा चाहते क्या है? उन्हें आदत है सबको अपने सामने झुकाने की। लेकिन हम तो पहले ही उनके सामने झुके हुए। क्या वो हमें जमीन बोस करना चाहते हैं? इतनी रुकावटें, इतने पर्दे, इतनी हिफाजतों के बावजूद भी उन्हें सुकून नहीं पड़ता। हमारे पर काट के भी वो मुतमईन नहीं होते। उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी है, शुरू से ही शक करने की बीमारी है। इतना शक, वो भी अपनी बेटियों पर। हमें तो बगैर जुर्म के उन्होंने मुजरिम बना के रख दिया। उनकी आवाज, उनकी आंखें हर वक्त हमें घूरती रहती है। उनकी आवाज हर वक्त हमारा ताक़ुब करती रहती है। मुझे तो लगता है हमसे कोई ऐसा जुर्म सरजद हो गया जिसकी सजा से गुजर रहे हैं हम लोग। लेकिन कब तक ऐसा होगा? अच्छा चाय पी। इसे नहीं पीनी चाहिए। हर वेले की मुसीबत पाई हुई कोड़े मुंह वाली ना हुए थे। मैं आधा पे आदि तू है। हाँ, उसको आख। अम्मी जी, आपने खाना खा लिया है? अम्मी जी जेड़े खाने खाने सन ना वो खा लेते ने। मलका दे घर होण खाने खांदी नवी मलकानी कनीज फातिमा अल्लाह दे हुक्म दे नाल। और क्या हुआ अम्मी जी? आपकी तबीयत तो ठीक आए। मेरी तबीयत खराब होवे मेरे शरीकां दी जेड़े आप ते पुन्ने चूचे खांदे ने ते मैंने भेजदे ने रहंद खून ते झूठ। वे मैं ते आ नवी नरोई अल्लाह दे हुक्म दे नाल। हुआ क्या है माँ जी, कुछ बताए तो सही। जवेद पुत्र वड्डे सच ही आ गया, पुत्रां दे राज ते मोहताज। बाकी ते मेरी जुबान इजाजत नहीं हो पई देंदी तन दसन दी। अम्मी जी हुआ क्या है? खैरियत तो आए ना। पुत्र तू खरीदता ही पुछदा रवी। वे मेरे आ सोहणिया पुत्रा, वे साईं काम कर गए नी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो समझ होसी तो समझ आसी ना। वे तेरिया समझा ते खा गई है कनीज फातिमा जेड़ी तेरी अम्मी जी नू ते भेज दिया मोरा ते आप खाम दिया पुन्ने हुए चूचे अल्लाह दे हुक्म दे नाल। क्या कनीज फातिमा राइनो? जी अम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? नी पर नहीं मैं तेन क्यों बुलाना, ओ पिया बुलांदा ही। रंगीन पीढ़ी पर बैठकर अपने आप को मलका नूर जहां समझने वाली, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अम्मी जी के खाने का खास ख्याल रखो,
मगर तुम पे किसी बात का असर ही नहीं होता। वो क्या करती रहती हो तुम? हुआ क्या है? मैंने सुना है कि तुम मम्मी जी को बचा खुचा देती हो। क्या? फिर छड़ दे जवेद परा, कोई फायदा नहीं है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। इस आज तेरी अम्मी जी ਨੂੰ तुमने कले नहीं तो कल मोरा कल सी है, निरा मोरा। तुमने? हाय हाय, आपने तो खुद ही फरमाइश करके करेले बनवाए थे। आपने कहा था कि बेमौसमी करेले खाने को दिल करता है। अम्मी जी आप भी हर बात बेमौसमी करती हैं। विजा परा, तू जेड़ा वड्डा मुनसफ बनया पिता, चल परा। आज तू नहीं तो तू मेरे सिर पे क्यों खलो रही है? जा परा। हर वेले मनहूस शक्ल मेरे सिर ते उत्ते खलोती हुई है। हाय हाय, किधर रख दिया मैंने? इधर भी नहीं है। हाय, इस बुड्ढी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाय, इसको तो पागल खाने में जमा करना पड़ेगा। जीना हराम कर दिया इसने हम लोगों का। ये मिल गया, शुक्र है मिल गया। बड़े दूध पीती है ना, अब लगेगा पता इसको। हुई। ऐसी इसकी जुबान बंद होगी ना, देखेगी। सहका, ओ सहका। जी अम्मी आ रही हूँ। इधर आ जल्दी से। क्या हुआ अम्मी? ये जा, ये ले सायका, जाके ये अम्मी जी को दूध पिला दे। और देख, इधर उधर नहीं होना, सर पे खड़े होके पिलाना है। इसमें क्या है अम्मी? बाबा जी का तावीज है। हाँ, अब देखना ये बुड्ढी की जुबान बंदी कैसे होती है। बहुत तंग कर लिया इसने हमको। चल जा, ध्यान रखना। जी अम्मी। जल्दी से। अब लगेगा पता इस बुड्ढी को। इसने हम लोगों का जीना आराम कर दिया है। न इधर हो सकते ना उधर हो सकते, सारे घर की मालकन बनी बैठी है। बाबा जी जीते रहो। देखती हूँ। नाज़ली बाजी अच्छा खासा जासूस है। हर वक्त ये इंसान जो है ना मेरी टो में रहता है। बंदा मुझे कोई वक्त है जासूसी करने का? मैं समझी थी सो क्या होगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगी, लेकिन उसने तो ऐन आके मुझे सर से पकड़ लिया। अब सारा वजीफा दोबारा करना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारी दानी की वजह से। तुम्हें चाहिए था अंदर से कुंडी लगा लेती। हाँ, यही एक भूल होगी मुझसे। सारा वजीफा दोबारा से मुझसे तो पहले ही नहीं हो रहा वो वजीफा पूरा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बीबी। तुम ऐसा करो, अपनी नुकरानी के हाथ कुछ रकम भेजो ताकि मैं बाकी चीजों का इंतजाम कर सकूं। वो नाज़ली बाजी, वो कब्र से मिट्टी भी लानी पड़ेगी दोबारा? नहीं, उसकी अब जरूरत नहीं है। शुक्र है, मैं समझी थी वो भी लानी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, मैं रखती हूँ।
मशल, मशल जल्दी आ जाना, देर हो रही है। माशाल्लाह, आज तो मेरी मशल इतनी खुश है कि इसे देख के मेरा भी दिल खुश हो रहा है। हाँ, तो बात खुशी की है ना। मेरी बहन की इकलौते बेटे की शादी है। हदील माशाल्लाह है इतना अच्छा, और मशल को तो वो अपनी छोटी बहन कहता है। अरे और मुझे? तुम्हारी तो बचपन से अदील भाई के साथ नहीं बनती। हाय माशाल्लाह, मेरी बेटियां इतनी प्यारी लग रही, दोनों बेटियां। थैंक यू अम्मा। कहाँ लेके जा रही हो? वो जी आपको बताया था ना कि शादी है अदील की। न शादी में इनका क्या काम? वो जी मेरी बहन का एक ही तो बेटा है, उसने कहा था सबको लेकर आना। सबको? अरे क्यों मेरा मुंह काला करवाएगी इस उम्र में? अरे कभी आंख भर के देखा अपनी बच्चियों को बेवकूफ औरत? अरे कौन अक्लमंद माँ होगी जो अपनी जवान जहान बच्चियों को इस तरह सजा सवार कर ऐसे इज्तिमात में लेकर जाए जहां सरेआम बेशर्मी और बेहयाई हो रही है। चलो अंदर। सुना नहीं तुमने? चलो। अरे खुदा की मार हो तुझ पर। अरे पता नहीं क्या चाहती है तू औरत। औलाद है नरीना तो दे नहीं सकी मुझे, अब जिल्लत देने पर तुल गई हो। 2 लड़कियों पर सब्र करके बैठ गया, उफ तक नहीं की। अरे और क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? तेरा दिमाग उस वक्त दुरुस्त होगा जब तेरे सर पे सौकन ला के बिठा दूंगा। अब खड़ी यहां क्या कर रही है? जा अंदर, देसी साबुन से मुंह अच्छी तरह धो के जल्दी से वापस आ। ये सब क्या है? जानती है वो, ये सारी तस्वीरें अदील भाई ने उतारी। पहले मुझे झूले पर बिठाया और मुझसे कहने लगे बंदर बन के दिखा। मैंने पूछा बंदर कैसा होता, तो हंसने लगी। कैमरा रख दिया और खुद मुझे बंदर बन के दिखाया और फिर तरह तरह की शक्लें बनाते मुझे हंसाने लगे। ये क्या कर रही हो निशु? यादों को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन तस्वीरें तो फाड़ सकती हूँ ना फुप्पी। निशु, मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि हिम्मत करो। यही जिंदगी है। जिंदगी में हमारी मर्जी नहीं चलती, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं होता। ऐसी होती है जिंदगी। मलिक इमरान साहब, इस दफा तो जीत मेरी होगी। मेरे पास बहुत जबरदस्त। ओहो, मगर
आपके पास पत्ते जितने भी अच्छे हों, लेकिन ये गेम आप मुझसे नहीं जीत सकते। यार कभी किसी और यार को भी जीतने का मौका दिया करो। ओ मेरी जान के टोटे, जिसको जीतना होता है ना वो मौका छीन लेता है। आई बात समझ में? मेरा ख्याल है। आपका ख्याल जो भी है, मगर आप इस बार भी हार गए हैं। ये मेरी आंखों की ट्रेन। मलिक साहब, मेरा ख्याल है एक और गेम करते हैं। और नहीं यार, मैं तो कहता हूँ कि इस जीत का जश्न मनाया जाए। किधर की तैयारी है मलिक साहब, कहाँ चले? ओए उसी गोली के पास जो ठा करके इस दिल में लग जाती है, जिसके बाद ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई खून बहता है, और चुप करके बंदा हलाक हो जाता है। मलिक साहब, आपका हर लड़की के बारे में यही ख्याल है। हाय ओए, काश तुम ये बात समझ सकते। बाग में तो फूल ही फूल हैं। अब मैं किस फूल को खूबसूरत कहूं और किस को बुरा कहूं? क्यों भाई? मलिक साहब कहाँ गुम हो गए आप? किस दोस्त की याद आ गई आपको? और ये पूछ के याद कब नहीं आती? ये याद तो ऐसी है जो जाती ही नहीं है। मलिक साहब, हमें बताएं कौन सी दोस्त है, हम भी मिले उससे जाकर। और तीरों की कसम, आज तक ऐसी शक्ल मलिक इमरान ने नहीं देखी। चलो यार चलें। एक बात बताइए, मैं आपका एक ही बेटा था, फिर आपने अपने भाई की मोहब्बत में मुझे कुर्बान क्यों कर दिया? एक आम इंसान हारिस, ये पैगंबराना सिफ्त मुझ पे कहा, ये हौसला, ये ज़र्फ कहा जो मोहब्बत पर बेटा कुर्बान कर दिया। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। हालात पता है अब्बा, ये हर इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हालात ही को ब्लेम क्यों देता है? क्योंकि हालात का बहुत असर होता है इंसानों पर। इतने असरअंदाज कि आप अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दें, उसको शादी के एक ऐसे बंधन में बांध दे जो उसके लिए सजा हो, एक मुसलसल सजा। अगर इसे सजा समझते रहोगे तो कभी मुतमईन ना हो सकोगे। वाह वाह वाह, सजा भी देते हैं और मुतमईन रहने को भी कहते हैं, यानी मुझे दर्द भी हो और मैं शिकायत भी ना करूं। वाह क्या कमाल सिफ्त है आप। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. है वो तो मैंने किताब ही नहीं थी विचों लभदी। दारिये नी दारो। जी अम्मा जी। नी ओ हज वाली किताब मैंने नहीं पी लभदी जेड़ी तस्लीम कौसर मेरे कण लियांदी आई। ये विच ही हो सी मैं नहीं आ ये विच होंदी ते मैं दिसना ही पाउनी। एक गल ते दस मैं
पिछली बारी जब मैं खोलिया तो तू जंदरा लाया। जी अम्मी जी मैं जंदरा ला के कुंजी तुहानू दिती आई। अम्मी जी तस्नीम कौसर होना दा टेलीफोन। हाय नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा तस्नीम कौसर तो। हेलो हाँ नहीं वड्डियां उमरा होन तेरियां। तू जब जब मैंने फोन करेनी अपनी फुफी का तू ना ध्यान रखे तो कौन रखसी। हाँ 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 हेलो हाय हाय हेलो ये भैड़े मुहांदरे आ लिया ते के कीता इसनू। तस्नीम कौसर दे विच है ही काई नहीं। वे वेख जाके तार ते नहीं ढिल्ली हो गई। अच्छा अच्छा अम्मी जी। हेलो हेलो माँ जी ये कार्डलेस है, इसकी तार नहीं होती। नी कनीजो तेरिया तारा ते है ना उते ओ जिथियां लगियां पईयां ना मैंने पता। हेलो हेलो मैं तो किसे कुछ कर छड़िया ना। हेलो किसे कुछ कीता ही है ना नहीं तो टेलीफोन आ बुलेंदा तो जरूर है ना। अम्मी जी टेलीफोन फिर आवेस। हेलो 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 क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? क्या कर रही हैं बच्चियां? कुछ भी नहीं, आपका इंतजार। देखो तुम्हें क्या मिलने आया। आप बस तुम दोनों को देखने को दिल चाह रहा था इसलिए आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा। अदनान के बारे में पूछ रही है। अच्छा वो बिजी था इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई। किसके ड्राइवर के? स्टॉप इट मिनी, ये तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? खाला आप प्लीज आए ना, बैठे। आइए। मैंने सुना तुम पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती हो। वैसे पता है बचपन में भी तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। थैंक यू। आपको कैसे पता? बड़ों को सब मालूम होता है, सब पता होता है। और तुम दोनों कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास इंग्लैंड आ जाया करती थी। अच्छा हो सकता है लेकिन मुझे याद नहीं। याद कैसे होगा बेटा तुम्हें, तुम तो उस वक्त बहुत छोटी थी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या हो रहा है आजकल। मैं बताऊं, आजकल मिनी हम सब पे हुक्मरानी करती है। ओह, इसका मतलब है मिनी घर संभालती है। सिर्फ घर को ही नहीं सबको। भाई मेरी बेटियां तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कई दफा तो मैं सोचता हूँ कि मैंने वो कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बेटियां दी। आपको याद है सलीम, अब्बा जी भी हम दोनों बहनों के बारे में यही कहा करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता था कि नवाब साहब आपका दिल नहीं चाहता कि आपका भी कोई बेटा होता, तो यही कहते थे कि मेरी ये 2 बेटियां 10 बेटों पर भारी हैं। मगर मैंने तो सुना है कि वो मामा को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। ये लेना आप। नहीं बेटा, थैंक यू। क्या कहा था मिनी से कि अब्बा फितरत आपा पर मुझे तरजीह देते। मुझे इतनी बड़ी गलत बयानी, वो भी बच्चों के साथ। आपा ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है वो ये सब? फितरत आपा कुछ भी कर सकती थी। वो दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने की सलाहियत रखती थी।
उन्हें इस बात की क्या परवाह कि इस सारे अमल के दौरान दिन पर क्या गुजरती है और रात का क्या हशर होता है। अब मैं बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनका रवैया उनके अब्बा के साथ कैसा था, कितना कुटते थे वो उनके रवैये पर। पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ड्रामे का टाइम हो रहा है। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, चाहती क्या हो तुम आखिर? मैं ये चाहती हूँ कि तुम बाहर फजूल आवारागर्दी ना किया करो, मेरे साथ वक्त गुजारा करो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं बाहर सिर्फ काम करने के लिए जाता हूँ, ये आवारागर्दी करने के लिए ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही मुझे शौक है। और उस दिन जो हुआ था वो क्या था? कौन थी वो लड़की? तुम अच्छी तरह जानती हो वो लड़की कौन थी, लेकिन उसके बावजूद तुम इस बात का पीछा नहीं छोड़ी हो, मेरी जान नहीं छोड़ी हो तुम। क्यों छोड़ू मैं तुम्हारी जान? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, नहीं छोड़ूंगी जान। और ये जो तुम समझते हो ना कि फजूल बहाने करके मुझे मुतमईन कर लोगे, ये हरगिज़ नहीं होगा, समझे तुम हारिस? ठीक है, मैं ही जाता हूँ यहाँ से। यहाँ से झूठा आदमी हर वक्त झूठ बोलता है। इस बंधन का क्या करूं जो आहिस्ता आहिस्ता इतना तकलीफ दे हो गया है कि अब निभाना मुश्किल हो रहा है। घर जाने को दिल ही नहीं करता। इस जिद्दी औरत ने सारी सीधी चीजों को पेचीदा बना दिया है। खालदा, ये क्या कर रही हो? खालदा, ये क्या बकवास चल रही है? क्या हो रहा है ये? खालदा होश में आओ, ये क्या कर रही हो? करो ना हारिस, मेरा वजीफा मत खराब करो। वजीफा? ये क्या स्टूपिड हरकतें हैं? खालदा उठो यहाँ से, चलो। छोड़ो मुझको। उठो यहाँ से। मेरा वजीफा खराब ना करो। तो मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से, पागलपन छोड़ो। हारिस क्या कर रहे हो? चलो कमरे में। चलो जी, शुरू हो गया एहतसाब। अब पूछेगी कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? ये क्या कर रही हैं आप? वो इतनी खामोशी, इतनी गहरी चुप, लगता है इनके घर में कोई मरग हो गई है। ये क्या बातें कर रही हैं, कुछ समझ में तो आए। मुझे लगता है
आपके भाईजान के घर में ना कोई बड़ा वकूआ हो गया है। मुझे 101% यकीन है। भाईजान के घर? मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? आप घबराएं मत, मेरी बात कान लगा के सुने। तो अच्छी बात बताइएगा, मेरा दिल पहले ही डूबा जा रहा है। मैं आपको खमीरा गौ जुबान अमरी जवाहर वाला खिलाऊं या कोई मुरब्बा अशरबा? ये इतने मुश्किल नाम बीच में कैसे आ गए? आप जल्दी से बोलिए प्लीज। मैंने सोचा है ना कि आपके दिल गोता खा रहा है तो उसको गोता खाने से बचा लूं, इसलिए। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, आप मुझे बताइए। इन्होंने साजदा के बेटे की शादी में जाना था, कई दिनों से तैयारियां हो रही थी। मैं सारा दिन बरामदे में फिरती रही हूँ, पर इनके घर से मैंने कोई निकलते ही नहीं देखा। हो ऐसी खामोशी छाई हुई है जैसे कब्रिस्तान में होती है। रेनू जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भाईजान के घर से खुद जाके पता कर रहा हूँ, कोई मसला ना हो गया हो। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे जराए इतने कमजोर नहीं है, ठीक है? अपने बागा दे मिठे मरूद। चाचा मेरी बात सुने। जी शक्कर। चाचा मुझे ये बताएं कि कल पिछले दरवाजे के ऐन सामने वाली कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था? कल किस वेले जी? दोपहर को। दोपहर को? दोपहर को मलिक साहब दे परौने। हाँ जी, उस वेले। नहीं चाचा, वो इमरान भाई के दोस्त थे, अब्बू के नहीं। अच्छा अच्छा, तुसी वो शिकारियां दी गल पे करेंदे हो। हां, शुक्र है चाचा, तुझे भी समझ आई। मैंने पे जापदा है भी तुसी चौधरी जहीर होना दे बारे पे पूछदे आए हैं बीबी रानी। मेरी गल सुनो, देखो जेड़ा काम करना है ना, वो अपने मां बाप नूं विच पा के काम करना है। बाथरूम के स्लीपर नहीं मिल रहे। वो मैंने बेड के नीचे रखे हैं, काम वाली रोज सफाई करते हुए उन्हें गीला कर देती थी। मशल, खाना नहीं खाया बेटा तुमने? आज अदील भाई की बारात। आप जानती हैं कि मैं उन्हें दूल्हा बने हुए देख भी नहीं सकती। बेटा क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? जानती तो हो तुम्हारे रोने धोने से इस घर का निजाम नहीं बदलने वाला। आपको दर्द नहीं होता अम्मा? दर्द? मुझे तो लगता है तुम्हारे बाप के सामने मेरा दर्द भी सहम जाता है। भाभी, हम जा रहे हैं ना? पता नहीं, कहेंगे तो चल पड़ूंगी, नहीं कहेंगे तो रुकी रहूंगी। अम्मा मुझे तो ये समझ नहीं आती है, आपने इतना वक्त ऐसे चावे शख्स के साथ कैसे गुजार लिया? मैं होती ना तो। खामोश, बाप है वो तुम्हारे। बाप? अरे वाह, ऐसे होते हैं बाप? बाप नहीं है वो, चंगेज खान है, चंगेज खान। भाई साहब खामोश रहो, ऐसे मौके पे बचाने कहाँ भी जाएगा। हाँ हाँ, टो में जो रहते हैं। हम पे इतनी बेतबारी क्यों करते हैं? क्या हम अच्छी लड़कियां नहीं है अम्मा? मेरी जान, मैं सदके, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा बच्चा वो वहम करते हैं, वो समझते हैं अगर मैंने एहतियात ना की तो। एहतियात? तो ये एहतियात है उनकी? इसे एहतियात कहते हैं अम्मा? ये तो सीधी सादी जेल की जिंदगी काट रहे हैं हम। शायद अब्बा को मालूम नहीं है। ला के एहतियात कर लो ना, जिन्होंने जो करना होता है ना वो करके ही रहते हैं। चल खाना खा ले। हाँ, कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन करी थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? मीटिंग में बिजी था इसलिए नहीं सुन सका। फिर कोई कराची की पार्टी आ गई होगी ना? नहीं।
हारिस, मुझे वैसे एक बात नहीं समझ में आती है, तो मुझसे इस कदर बेजार क्यों रहते हो हर वक्त? वहम है तुम्हारा ये, और कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम किन चक्रों में हो। यार देखो, मैं इस वक्त बहुत थका हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेने दो मुझे। मैंने कब मना किया? करो जितना आराम करना है तुमने। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो कराची से पार्टी आई है, इसमें कोई ना कोई कहती हो तो यहाँ से उठ कर चला जाऊँ अभी। गुड। चाय मिल सकती है कब? ये लो, ठंडी होगी, मैंने तो पीनी नहीं, तुम पी लो। गुड। पी के आया होगा ना चाय।